So student, in the last lecture we have done the groups. Means what is the meaning of a group? Group is the algebraic structure which which holds these four properties: closure property, associative property, existence of identity, existence of inverse. अगर ये चार properties जिस algebraic structure में hold होती हैं, that is called a group. Or then we have done some small definition like groupoid, semi-group, monoids. तो सब groupoid क्या हुआ? If it is obey only the means closure property. अगर वो सिर्फ closure property hold करता है तो the given algebraic structure will known as a groupoid. But अगर वो closure property के साथ associative property भी hold करता है, it is a semi-group. And अगर वो closure property, associative property and existence of identity ये होल्ड करता है, मोनाइड्स. अगर वो फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होल्ड करता है तो इट विल बी ग्रुप. सो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज द कंपोजिशन टेबल. इट इज वेरी सिंपल. कंपोजिशन टेबल बेसिकली हर ऑपरेशन का कंपोजिशन टेबल बना सकते हैं. पर ये कंपोजिशन टेबल तभी बनेगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट के अंदर फाइनाइट हो और थोड़े से होंगे. बहुत ज्यादा होंगे देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. तो एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे. जैसे हमारे पास क्यूब रूट यूनिटी ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ क्यूब रूट यूनिटी का. तो एग्जांपल क्या है? शो दैट द सेट विच सेट जी व्हाट एलिमेंट्स आर देयर? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर w बोल सकते हो ऑफ क्यूब रूट्स of unity form a finite abelian group of order 3. ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो ऑर्डर इज 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब भी हमें किसी, देखो इसमें only we have 3 elements, then we can create the composition table. मतलब हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आपने जो टेबल कंस्ट्रक्ट होगा दैट विल बी द कंपोजिशन. आई विल मेक इट. बट बिफोर यू मस्ट नो दैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ये क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, इसमें दो चीजें हैं. एक तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को यू हैव टू अंडरस्टैंड, अनदर थिंग द कंपोजिशन टेबल. तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर दो रिलेशन हम मेमोराइज करते हैं. एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होती है, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है. These two things you must be aware. Now पहले तो हम इसका बनाएंगे कंपोजिशन टेबल. कंपोजिशन टेबल इस ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन है. कंपोजिशन टेबल कैसे बनेगा? सबसे पहले आप टेबल बनाइए, उसकी जो रो है, कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है. तो एक तो आप बनाइए, जैसे ये डॉट मैंने लगा दिया फॉर द मल्टीप्लिकेशन. एक हमारे पास 1 हो गया एलिमेंट है, एक W है जिसको ओमेगा भी बोल सकते हैं, W स्क्वायर. दूसरी तरफ भी आपने उतने ही लाइन लगा देनी है जितने एलिमेंट है दोनों तरफ, रो में भी और कॉलम में. एक्चुअली क्या है कि 1 और 1 का प्रोडक्ट होना है, 1 और ओमेगा का प्रोडक्ट होना है, 1 और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट होना है. ओमेगा वो रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे, उनके रिजल्ट्स.
ओके, सो सी, अब आपको पता नहीं, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट विल बी ओमेगा स्क्वायर, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया जाएगा ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब आएगा, दैट इज इक्वल टू 1, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, सॉरी ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया योर, सॉरी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 4 आ गया, यू विल राइट ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा, यू हैव ओमेगा क्यूब ओमेगा। सो दिस इज द कंपोजिशन टेबल, जितने हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से प्रोडक्ट करके, so whatever the result you are getting in the table, in the form of table, you have a composition table। ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो यू हैव अप्लाइड मल्टीप्लिकेशन। अब हमें चेक करनी है कि ये अबेलियन ग्रुप बनाता है। अबेलियन ग्रुप मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होल्ड करता है। देखो, एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई, अगर 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 1 को 1 तो 3 में था, 1 को ओमेगा से 1 को ओमेगा से, तो ये तो किसी भी केस में ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया जाए, ओमेगा को इधर से तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, मींस क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, दूसरी बात, वन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हो, जहाँ 1 लेते हो, जहाँ ओमेगा लेते हो, जहाँ ओमेगा स्क्वायर, इन कोई भी दो को आपस में प्रोडक्ट करो तो जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। इट इज वेरी मच क्लियर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्लियर है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो तो बेटा वेरी मच क्लियर। तो जो आपने ये देखना है कि जितने एलिमेंट होते हैं ना कंपोजिशन टेबल के, वो आपके जी से होने चाहिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, क्योंकि जो कंपोजिशन टेबल बनाया है ये एनी टू एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करके बना है। एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ G। Okay, therefore G is closed under multiplication operation। Okay, multiplication, तो पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई ना। मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप तीन एलिमेंट लेते हैं तो तीन एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है, मान लो आपने 1 को लिया, एक हमने मल्टीप्लाई लिया ओमेगा को, जहाँ ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, जब पहले 1 को ओमेगा से कर लो, जहाँ ओमेगा स्क्वायर से कर लो बाद में, तो इसको करोगे ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब, तो रिजल्ट तो ओमेगा क्यूब ही आना, चाहे इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यू नो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो क्या होती है, अगर ए बी सी तीन एलिमेंट फ्रॉम बिलोंग्स टू जी, देन ए डॉट बी, अब डॉट ऑपरेशन है इसलिए हम डॉट ले रहे हैं, तो ये दैट मस्ट बी इक्वल, तो इट इज ऑलवेज इक्वल। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड्स। ठीक है, जो थर्ड है वो है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है? अगर हम कोई भी एलिमेंट लें जी का और उसको ई के साथ आइडेंटिटी अगर है ही, तो वो ऑपरेशन लिया जाए, जो भी ऑपरेशन है, इट मस्ट बी इज इक्वल टू ए whether you operate on the left hand side or operate on the right hand side. This is the condition of the identity. So here 1 belongs to G और वो जो E है वो G से बिलोंग भी होना चाहिए। अब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी 1 ही आता है, ये वाला एलिमेंट। ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तब भी ओमेगा आता है, ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई 1 से करते हो तब भी ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। So 1 is the here 1 is the identity. तो existence of identity is there. तो तीसरी प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स, अगर इनवर्स होगा तभी ये ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं। करेक्ट। तो इनवर्स के पहले कंडीशन समझ लो कि अगर मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी तो 1 है, बेसिकली इनवर्स की क्या है कि अगर मेरे पास ए बिलोंग्स टू जी है, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन जो भी लगाओगे दैट मस्ट बी आइडेंटिटी। करेक्ट। तो हमारे पास एक एलिमेंट तो 1 है जी का, अगर उसको आप 1 के साथ डॉट लेते हो तो यू विल गेट 1। तो 1 जो है 1 का इनवर्स भी आ गया, 1 इज द इनवर्स ऑफ 1, 1 का इनवर्स 1 आ गया। अब दूसरा एलिमेंट ओमेगा, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास 1 आ जाए? मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यू विल गेट ओमेगा क्यूब, तो यू आर गेटिंग 1, आइडेंटिटी आ रही है, ई आ रहा है ना? तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा। अब तीसरा एलिमेंट है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ओमेगा क्यूब, यू विल गेट, एंड ओमेगा इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा 1 का भी इनवर्स है, ओमेगा का भी इनवर्स है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स है ओमेगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज एग्जिस्ट, therefore existence of inverse is also true. So therefore, अच्छा तीसरी बात उन्होंने बोला है लास्ट, ये 4 प्रॉपर्टी ग्रुप तो बन गया, देन दे आर आस्किंग दैट अबिलियन। तो बेटा जी कंपोजिशन टेबल को जरा ध्यान से वॉच करो कि ओमेगा डॉट 1 इज इक्वल टू 1 डॉट ओमेगा सेम, ठीक है? सो इट इज वेरी मच क्लियर। फिफ्थ भी बोलो, इट इज क्लियरली, जहाँ आप बोल सकते हो इट इज क्लियर फ्रॉम द कंपोजिशन table that means G is commutative under multiplication, correct? So therefore क्या फाइनली आंसर आ गया? therefore G is the, क्योंकि ग्रुप तो हो गया 4 प्रॉपर्टी से, अगर वो कम्यूटेटिव हो देन इट विल बिकम अ अबिलियन ग्रुप, therefore G is the abelian group under मल्टीप्लिकेशन। देखो इससे एक तो प्रॉपर्टी, एक तो हमने पूरा आपको ग्रुप प्रूव करके दिया है, और दूसरी बात आपको इसमें से कंपोजिशन टेबल का भी इंफॉर्मेशन पता लग गया कि व्हाट इज द कंपोजिशन टेबल। पर अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो देन यू कैन नॉट फाइंड द कंपोजिशन टेबल। सी दिस, इट इज आल्सो अनदर वेरी यूजफुल ग्रुप, क्वार्टिनियन ग्रुप। अब इसमें क्या रहता है, पहले तो आपको ये
दो तीन चीजें लेट करनी होती हैं। सबसे पहले तो यू हैव टू लेट आई इज इक्वल टू 1001, यू हैव टू, ये आइडेंटिटी रहती है क्योंकि मैट्रिसेस का ग्रुप है। अब ये यहाँ पे आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, ये आई की वैल्यू है, ठीक है जी। ये जे की वैल्यू, जे विल बी इज इक्वल टू 0 1 -1 0, और जो के है दैट इज इक्वल टू 0 आयोटा आयोटा 0, करेक्ट। बड़े ध्यान से देखना आपने। तो ये जो आई जे के है, ये आई का स्केयर करेंगे, जे का स्केयर करेंगे, के का स्केयर करेंगे, ऑल आर इज इक्वल टू -1। दूसरी बात, अगर मैं आई को जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो के आएगा, जे को के से साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई आएगा। अगर मैं के को आई के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो जे आएगा। अगर मैं जे को आई के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस के आएगा। अगर मैं के को जे के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस आएगा, माइनस आई आएगा। अगर मैं आई को के के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस जे आएगा। अगर हम एक ऐसा ग्रुप लें जिसके अंदर प्लस माइनस 1 हो, ये जो 1 है आइडेंटिटी, ठीक है जी, प्लस माइनस आइटा हो, प्लस माइनस जे हो, प्लस माइनस के हो, तो जो हमारे पास ऑपरेशन है वो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो ये जो क्या करता है, ये एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। अबिलियन ग्रुप होता है, सारी कंडीशन होल्ड रखते हैं। वो कैसे? ये बड़े इजीली, ये जो खास तरह का ग्रुप है ना, देखो जी के अंदर सिर्फ ये है, दिस वन माइनस। आप बोलो सर ये रिजल्ट कैसे याद रखने हैं? बड़ा सिंपल है, एक सर्कल बनाओ। पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, कई बार बोल देते हैं व्हाट इज ए क्राइटेरियन ग्रुप, और पहले तो बताओ व्हाट इज ए क्राइटेरियन ग्रुप एंड आफ्टर दैट प्रूव दैट इट इज ए अबिलियन ग्रुप। ओके, अबिलियन ग्रुप। तो अगर आपको ये शो करना है तो सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। अब आपको ये कैसे याद रहेगा कि आई इंटू जे इज इक्वल क्या होता है? तो आप ऐसे कीजिए, यहाँ आई बनाइए, डायरेक्शन सेम रखिए जे, और ये के रखिए। अगर तो आप सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करोगे आई इंटू जे तो आपको के मिलेगा, जे इंटू के तो आपको आई मिलेगा। पर अगर आपने उल्टी डायरेक्शन की, जैसे आप जे को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस के मिलेगा, मिलेगा तीसरा ही, ठीक है। आप के को जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई आएगा, आप आई को के के साथ करोगे तो माइनस जे आएगा। पर अगर डायरेक्शन सेम में करोगे आएगा तो थर्ड ही, बट पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। ये लाइन ऐसे याद हो जाएगी। और आई स्केयर जे स्केयर के स्केयर -1 है। आपको इतना पता होना चाहिए, आइटा आइटा का होता है, आइटा का स्केयर जो होता है वो -1 होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा की वैल्यू होती है √-1, ठीक है जी, √-1। ये जो आइटा यहाँ पे यूज किया ये 1 है, ये आइटा है, यहाँ पे भी आइटा है। अब बोलो सर इनका जो स्केयर है वो कैसे आपके पास ये आ जाता है? तो उसका बड़ा फंडामेंटल इजी है। एक्चुअली क्या है कि जब हम, एक होता है डिटर्मिनेंट, जब हम किसी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेते हैं, जब मान लो स्केयर करते हैं, मान लो मेरे पास है ये आई का स्केयर है, तो ये इज इक्वल टू -1 कैसे है, ये आपको बता दिया जाए। क्योंकि आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, कैसे आपके पास रिजल्ट -1 आ रहा है? बेसिकली जो भी आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है आई 0 0 -i, अंडरस्टैंड? तो आपके पास क्या बन जाता है? ये एक मिनट, ये होगा ना -1 0 -1 +1 जी। अगर मैं आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करूं, बड़े बड़े ध्यान से देखना ये चीज, मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे एक करके देता हूँ आपको। जैसे मैंने आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, तो आई की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? आयोटा 0 0 आयोटा, ठीक है। तो मैं आई को आयोटा 0 0 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया, आयोटा इंटू आयोटा,
आयोटा स्क्वायर, तो 0 इंटू 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नाउ दिस रो को इस रो से कर दिया, नाउ कॉलम से, तो दिस रो दिस आयोटा इंटू 0 0 0 इंटू आयोटा 0, नाउ 0 इंटू आयोटा 0 0 इंटू दिस 0, नाउ 0 इंटू 0 0 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ओके, जरा ध्यान से देखना, ये आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये 0 ये 0 ये -1, तो बेटा इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो। जब किसी मैट्रिक्स से पूरा माइनस कॉमन निकालना होता है तो हर एलिमेंट से माइनस कॉमन निकलता है, तो यहाँ 1 रह गया, 0 से तो कुछ भी कॉमन निकालो, कुछ भी सेम। तो बेटा ये कितना आ गया, ये आई 1 आ गया ना, इसको 1 ले रहे हैं हम, ये 1 ले रहे हैं हम इसको, ठीक है जी। तो वो आ गया -1, तो ये देखो -1 आ गया। इसी तरह जे को जे से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -1, के को के से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -1। तो बेटा जी आपके लिए तो वैसे ही ये, अगर आप इसका कंपोजिशन टेबल बना के भी करते हो तब भी आपको क्लियर है। देखो कंपोजिशन टेबल कैसे बनेगा, कंपोजिशन टेबल बड़े अच्छे इजीली बना सकते हो। ये देखो सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन है, एक जगह 1 ले लो, यहाँ आई ले लो, यहाँ जे ले लो, यहाँ के ले लो, यहाँ आई ले लीजिए, यहाँ जे ले लीजिए, यहाँ के ले लीजिए, ठीक है। वैसे इसके अंदर माइनस के अंदर भी होता है सारे एलिमेंट लेने, क्योंकि कंपोजिशन टेबल इसमें बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो प्लस माइनस है। जो एलिमेंट हमने लिए हैं देखो ध्यान से, वो प्लस है, +-1 +-2, तो कंपोजिशन टेबल बहुत बड़ा रहेगा, यहाँ पे माइनस माइनस भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी शो करवा सकते हो। अब आप देखिए, आप कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट लीजिए और 1 को आइटा से करिए, आइटा को जे से करिए, तो देखो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ना वो सारे के सारे इसी में से बिलोंग हो रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सीधी है। अच्छा, दूसरी बात है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मान लो आप आई को जे से मल्टीप्लाई करते हो, आई को एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आई को आपने डॉट किया, जे को इससे किया, तो ये तो बेटा इक्वल आएगा। पहले जे से कर दीजिए फिर के से कर दीजिए, तो कभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड ही है। तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो है 1, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। और इनवर्स की बात क्या होगी, अब मान लो अब इनवर्स होगा क्या किसका, मान लो मेरे पास के है, के एक एलिमेंट है, तो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, अंडरस्टैंड। तो मैं उसको माइनस के से मल्टीप्लाई लूंगा, क्योंकि जो के होगा तो माइनस के से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के स्क्वायर आएगा, तो के स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो दैट विल बी 1। तो के का इनवर्स माइनस के का इनवर्स के, जे का इनवर्स माइनस जे का इनवर्स जे, आई का इनवर्स -i। तो इसी तरह अगर आप आई को डॉट लेते हो -i से, तो रिजल्ट विल बी सेम, -i स्क्वायर, और i स्क्वायर इज -1, तो दैट इज 1, ठीक है। तो इसलिए आप हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी निकाल सकते हो। और दूसरी बात, अगर आप आई को जे से मल्टीप्लाई करते हो, हाँ, अब एक इट इज नॉन अबिलियन, अबिलियन नहीं है, या सॉरी इट इज नॉन अबिलियन, मतलब प्रूव करो नॉन अबिलियन है, ये बिल्कुल ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे कन्वे नहीं किया आपको, नॉन अबिलियन बोल रहा है। नॉन अबिलियन क्यों है कि आई डॉट जे, ये ध्यान से देखो, आई डॉट जे तो आपके पास के है, ठीक है, पर जे डॉट आई इज इक्वल टू माइनस के है, मतलब आई डॉट जे इज नॉट इज इक्वल टू जे डॉट आई, so it is not a commutative, so it is not a abelian। तो दिस वे टू प्रूव ईच एंड एवरीथिंग, क्वार्टेरियन ग्रुप जो है वो होता कैसे है, तो यू नीड टू मेमोराइज दीज थिंग्स, अंडरस्टैंड।